हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एबीजी की दुनिया पर। हम लोग प्रिज्म और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन अ प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल 60 डिग्री। इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3, देन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या है। एक ये प्रिज्म है जिसका रिफ्लेक्टिव एंगल 60 डिग्री दे रखा है और इस पे एक रे आ रही है इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पे ही। यहाँ से आके रिफ्लेक्शन होने के बाद में एक बार फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद में यूं चली जाएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इनके बीच में एंगल कितना है। मतलब एक तरह से हमको एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा रहा है। देखो यार, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूले हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको अपन लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। अगर एक कोई रे आई एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उसको जाना तो यूं होता है, बट रिफ्लेक्शन के कारण यूं चली जाती है, देन फिर अगेन रिफ्लेक्शन होता है और फिर ऐसे चली जाती है। ये फाइनल इमर्जेंट रे है। ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। यहाँ पर एंगल R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और यहाँ पर R2। ये जो इंसिडेंट रे है और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, अगर उसको पीछे की तरफ ड्रॉ करूं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बात। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो R1 प्लस R2 होता है वो हमेशा A के बराबर होता है। मतलब ये वाला R1, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये वाला यहाँ पर इस वाले सरफेस पे, इन दोनों का सम इस एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ इमर्जेंस E है, एंड दिस इज डेविएशन। डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। बस अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो A है इसकी वैल्यू मेरे को 60 डिग्री दे रखी है। ये जो रे आ रही है 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। इस रे को निकलना ही होता, बट ये यहाँ से यूं जाएगी। सबसे पहले मुझे एंगल R1 निकालना होगा, बिकॉज मेरा उद्देश्य है डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A लगाना। ए मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है एग्जामिनर ने, I की वैल्यू भी 60 डिग्री है, एंड अब मेरा टारगेट हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे निकालूं, मतलब यहाँ वाला ये जो एंगल निकालना होगा। तो उसके लिए मुझे पता है पहले एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और ये E मुझे निकालना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये R2 बनेगा। तो ये R2 मेरे पास में तभी आएगा जब मैं पहले एक बार R1 कैलकुलेट कर लूंगा। मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ ये कहता है मेरे बच्चों कि म्यू इनटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। एक रे चाहे कितनी मीडियम से गुजरे, म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर एयर है तो इसका म्यू मैंने 1 मान लिया, और जो एंगल है यहाँ पर वो 60 डिग्री बन रहा है। देखो ये वाला एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करना, ये बात ध्यान रखना। और फिर जब यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पे म्यू है √3 एंड साइन R1। ये जो R1 है ये मेरे को कैलकुलेट करना है। अब 1 तो ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। बिल्कुल सही, √3/2, और यहाँ पे √3 एंड साइन R1। √3 से √3 कैंसिल हो गया एंड साइन R1 की वैल्यू आ गई हाफ। साइन R1 हाफ, इसका मतलब R1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ओके, तो मेरे बच्चों को R1 की वैल्यू 30 डिग्री मिल चुकी है। अब ये बात मैं जानता हूँ कि जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि R1 और R2 दोनों का सम A के बराबर होता है। तो ये R1 है मेरे बच्चों और ये R2, इन दोनों का सम A के बराबर होगा। हमारा काम और आसान होता जा रहा है। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A है। R1 की वैल्यू 30 डिग्री है, R2 मुझे कैलकुलेट करना है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो दिस इज 60 माइनस 30, मतलब R2 की वैल्यू 30 डिग्री होगी गाइस। बस अब तो जीवन सुखद है, क्योंकि आज मेरे पास में R1 है, मेरे पास में R2 भी है। अगर R1 और R2 हमारे पास में होता है तो हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखो अब R2 की वैल्यू 30 डिग्री है। अब मैं एक यहाँ पे दोबारा स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, या फिर मैं एक सिमिलरिटी से कर सकता हूँ। अब जरा सिमिलरिटी देखना है यार। जब ये 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री था R1। तो R2 अगर 30 डिग्री है तो E की वैल्यू 60 डिग्री होगी कि नहीं होगी। ओके, तो E की वैल्यू 60 डिग्री होगी क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी लग गई।
जैसा इस सरफेस पर हो रहा है वैसा ही सरफेस पर हो रहा है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस मेरे पास में 60 आ गया। अगर ये 60 आ गया तो 60 प्लस 60 माइनस 60, तो 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। एंड दिस 60 डिग्री इज माई आंसर। एक बार मैं ऑप्शंस देखता हूँ। 60 डिग्री यही मेरा सही उत्तर है। ओके बच्चों, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में और खूब सारे मिलेंगे। ओके, उनके लिंक्स वगैरह मेरे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, देन उसके बाद में जो भी उसके फॉर्मूला है उसके ऊपर थोड़ा सा कंसिडरेशन किया करो कि यार क्या फॉर्मूले लग रहे हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश किया करो। स्नेल्स लो तो यार एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम रे ऑप्टिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। आप जुड़े रहिए, सिक्वेंशियली आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे और मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में ढेर सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। एंजॉय करो एपीजी की दुनिया को। ये डेफिनेटली आपकी नीट की, जेई की जो यात्रा है, जीवन में सफल होने की यात्रा, क्लास 11-12 की जो यात्रा है, उसके अंदर बेहद 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही मुकाम हासिल किए जाते हैं।